तो गाइज पिछले तीनों एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। बैटमैन भागते हुए डेमियन के पास आता है और डेमियन से गुस्से में कहता है, तुमने ये सब किया। डेमियन बोलता है, वो मेरा राइवल था और वो आपका असली बेटा भी नहीं था, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं उसकी जगह लूं। ऐसा ही लीग ऑफ असासिन्स में होता है, ऐसा ही मुझे सिखाया गया। और बैटमैन मन में बोलता है कि कौन बहस करे चूतिए से, और टिम उसको बताता है कि डेमियन ने अल्फ्रेड के साथ कुछ कर दिया है। और हमें पता चलता है कि डेमियन ने अल्फ्रेड को कमरे में बंद कर दिया था और उसका लॉक खराब कर दिया था, जिससे वो बाहर ना आ पाए। अल्फ्रेड को आजाद करके बैटमैन उससे टिम का इलाज करने के लिए बोलता है। अल्फ्रेड टिम का इलाज करने लग जाता है और बताता है कि मास्टर टिम बहुत खून खो चुके हैं, पर भगवान की कृपा से सब ठीक है। बैटमैन बोलता है कि वह बाहर जा रहा है। तालिया के पास अभी भी प्राइम मिनिस्टर की वाइफ और मैन बैट्स की आर्मी है, जिन्हें रोकना बहुत जरूरी है। और डेमियन, तुम मेरे साथ चलो, तुम अकेले छोड़ने के लिए बहुत खतरनाक हो। और डेमियन बोलता है कि मुझे आपकी मदद करने दीजिए। और बैटमैन कहता है, मदद तो दूर की बात, मैं विश्वास कैसे करूं तुम पर, तुमने लगभग रॉबिन को मार ही दिया था। डेमियन कहता है, और मेरी वजह से अब स्पूक्स किसी को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। स्पूक्स मर चुका है, तुमने उसे मार दिया। अब तो ये क्लियर हो गया है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें यहाँ मेरा काम खराब करने के लिए भेजा है, एक मॉन्स्टर बनाकर। डेमियन कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी मदर कहाँ है, अगर आप अपने साथ मुझे चलने देंगे तो। और बैटमैन कहता है, मुझे ऑलरेडी पता है कि वो कहाँ है। जो आंखों की पट्टी तुम पहने हुए हो, उसमें लगी लाइट एडहेसिव कोटिंग की वजह से मुझे उस पे कुछ पॉलन के ट्रेसेस मिले थे, जो सिर्फ अफ्रीकी महासागर के लास मोन्टास नाम के आइलैंड पर मिलते हैं। डेमियन कहता है, पर वो अभी भी वहां पर नहीं होगी, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन से प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के बदले में कुछ चाहिए, और मुझे पता है वो क्या है, और वो जिब्राल्टर है। उन्हें गैरिसन चाहिए, जो कि जिब्राल्टर नाम की जगह पर है। देखा, मैं यूजफुल हो सकता हूँ। और बैटमैन जाने लगता है, ठीक है, मेरे साथ आओ। और वो दोनों बैटमोबिल में बैठते हैं। वही करना जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँ। और डेमियन कहता है कि मैं इस बार आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा फादर। दूसरी तरफ कर्क लैंगस्टॉर्म अपनी लैब में काम कर रहा होता है, और तभी वहां पर उसकी वाइफ आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे काम की वजह से उस दिन जिंदगी से हाथ धो बैठती। तुम्हारे ये सीरम ने हमारे जीवन में बस डर डाला है और कुछ नहीं। और वो उस सीरम को जमीन में फेंकने ही वाली रहती है, पर तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है और बोलता है, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर उसको अभी मत फेंको, मुझे आपकी हेल्प चाहिए डॉक्टर। और एक अंधेरी जगह पर हम बैटमैन की आवाज को सुनते हैं, और वो कहता है, तुम मेरे साथ आ रहे हो, तुम्हें एक बात माननी ही होगी, हम लोगों को नहीं मारते। असासिन्स के तरीके की तुलना में हमारा तरीका अनुशासित है और ताकतवर भी, इसमें और काबिलियत की जरूरत पड़ती है। पर डेमियन कहता है, पर मदर के पहुंचने से पहले वहां कैसे जाएंगे हम लोग? वहां पर तो समय से सबसे तेज विमान भी नहीं जा सकता। तभी जमीन हिलने लगती है और एक स्टैचू जमीन में जाकर सीक्रेट एंट्रेंस खोलता है। बैटमैन बोलता है, अपने सीट बेल्ट्स बांध लो डेमियन। और अगले सीन में जमीन से एक रॉकेट निकलता है, जिसमें डेमियन और बैटमैन बैठे हुए रहते हैं। डेमियन बैटमैन से कहता है, तुम्हारे पास रॉकेट भी है? बैटमैन कहता है, मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और डेमियन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बैटमैन और डेमियन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में रॉकेट से सफर कर रहे होते हैं। उस सफर में डेमियन अपने पिता से पूछता है कि उनके पिता कैसे थे, और वो बताता है कि वो एक अच्छे आदमी थे, वो एक डॉक्टर थे, पर वो मर गए जब मैं तुम्हारी उम्र के आसपास का था। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं था। और डेमियन बोलता है, मुझे पता है, मुझे आपके बारे में सब पता है। बैटमैन बोलता है, पर तुम्हें रॉकेट के बारे में तो नहीं पता था। दूसरी तरफ अल्फ्रेड टिम का इलाज कर देता है, और तीसरी तरफ टालिया अपने जिब्राल्टर पर कब्जा करने के प्लान को अंजाम देने ही वाली होती है। वो बताती है कि उनके पिता जिब्राल्टर के लिए अपने दिल में विशेष जगह रखते थे। वो इसे एक परफेक्ट टैक्टिकल आउटपोस्ट मानते थे, और आज भी तुम्हारी गवर्नमेंट की मिलिट्री ने आइलैंड पर पकड़ बना रखी है।
और वो पीएम से कहती है कि अपने सैनिकों से कहो कि वो अपने हथियार डाल दे, नहीं तो अगर मेरे लोगों को वहां पर कोई भी आर्मी दिखी तो तुम्हारी वाइफ को मैन बैट्स को जिंदा खिला दूंगी। और मैं मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रही। और हम देखते हैं कि टालिया ने उस जगह पर हमला कर दिया है और मैन बैट्स के सामने वहां की आर्मी सरेंडर कर चुकी है और वहां के लोगों को मारा जा रहा है। टालिया सबमरीन पर खड़े होकर ये सब देख रही होती है, तभी वहां पर बैटमैन आता है और मैन बैट्स पर हमला कर देता है। साथ ही साथ डेमियन भी मैन बैट्स पर अटैक कर देता है। तभी एक तगड़ा मैन बैट पीएम की वाइफ को मारने ही वाला होता है और बैटमैन तलवार लेके आ जाता है और उससे उसका अटैक रोकता है और बोलता है तुम्हारे लिए एक बोट इंतजार कर रही है, भागो। और वो मैन बैट अपने नाखून से बैटमैन के आर्मर को फाड़ देता है और वो बैटमैन का सिर पकड़कर उड़ा के ले जाने वाला रहता है। पर तभी बैटमैन को डेमियन बचाने की कोशिश करता है और मौका देखकर बैटमैन उस मैन बैट के मुंह में अपने घुटने से एक जोरदार हमला करता है और फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर किक करके वापस सबमरीन पर आ जाता है। मैन बैट दर्द से तड़पता हुआ उड़ता रहता है और उसी बीच डेमियन कहता है मदर, मैंने आपके प्लान को बर्बाद कर दिया। और टालिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती थी कि तुम बैटमैन को यहाँ लेकर आओ। बैटमैन बताता है कि कर्क लैंगस्टॉर्म ब्रिटिश आर्मी से एंटी मैन बैट रणनीति के बारे में बात कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी सेफ है और आल्फ्रेड और रॉबिन भी जिंदा है। सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तुम दोनों को एक आखिरी चांस दे रहा हूँ। ब्रिटिश आर्मी तुम दोनों को उड़ा दे, उससे पहले यहाँ से भाग जाओ। और तभी हम देखते हैं वो मैन बैट पीछे से उड़कर आ रहा है और टालिया कहती है एक चीज जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई है वह है मौत से कैसे बच के निकलें। तुम यहाँ हो क्योंकि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देना चाहती थी। मेरा साथ दो। अगर तुम दोगे तो मैं अपना और तुम्हारा संसाधन मिलकर तुम्हारा क्राइम फाइटिंग में साथ देंगे और साथ में हम अपने बेटे को दुनिया का मालिक बनने में मदद कर सकते हैं। और बैटमैन मैन बैट को हराकर कहता है सॉरी, पर मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी पीएम की वाइफ को बचा लेती है और टारपीडोज लॉन्च करने का ऑर्डर देती है। पर पीएम की वाइफ कहती है पर उस आदमी ने मेरी जान बचाई है। दूसरी तरफ टालिया ब्रूस को समझाने में लगी थी तुम्हें पता है कि मैं वो हमेशा पा लेती हूँ जो मैं चाहती हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो हो तुम। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फादर की विश पूरी करूँ और हम दोनों एक परिवार बन जाए। इस दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं है ब्रूस, मेरे साथ आओ और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी मानव सभ्यता पर खतरा नहीं बनूंगी। पर बैटमैन सिग्मा मेल ग्राइंड सेट वाला आदमी था, वो विमेन का ऑफर मान जाए इतना कमजोर नहीं था। टालिया कहती है याद करो हमारी लव स्टोरी हुआ करती थी। और बैटमैन बोलता है इस बात को तो कई वर्ष हो गए। टालिया भी सोच में पड़ जाती है कि किस सिग्मा मेल से पाला पड़ा है। वो कहती है ये तो जंग का ऐलान है और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो माय डियर डिटेक्टिव। तुम्हारे खुफिया अड्डे और तुम्हारी 2 मुही लाइफ और तुम्हारी जस्टिस लीग मेंबरशिप का अंत अभी नहीं हुआ। मेरे जैसे लोगों के लिए दुनिया एक खेल है। डेमियन, क्या तुम मेरे साथ रहोगे या अपने पिता के साथ? डेमियन कहता है क्या मुझे चुनना पड़ेगा? हाँ, हम सब एक साथ रहते तो अच्छा रहता। और बैटमैन समझ जाता है कि ये टालिया की चाल थी। वो बोलता है लोगों की जान कोई खेल नहीं है, वो तुम दोनों को मार देंगे। और टालिया बोलती है बिल्कुल भी नहीं। और टालिया अपने हाथ में लगा डिवाइस को टच करती है और आर्मी के टारपीडो की तरफ एक मिसाइल बढ़ती है। डेमियन कुछ समझ पाए उससे पहले धमाका हो जाता है और सबमरीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अगले सीन में हम बैटमैन को किनारे पर देखते हैं और टालिया और डेमियन का कोई अता पता नहीं रहता।